हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। तो पिछले ट्यूटोरियल्स में हम प्रोग्राम सेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज के ट्यूटोरियल्स में हम डिक्शनरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और डिक्शनरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यू को की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं, की वैल्यू पेयर होता है क्या है, ठीक है, इसको समझने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सीधा हम VS कोड में आते हैं और यहाँ पे जो प्रोग्राम सेट है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं पिछले ट्यूटोरियल्स में। इसको यहाँ पे हम कमेंट आउट करते हैं और नीचे यहाँ पे लिख देते हैं डिक्शनरी डिक्शनरी डाटा टाइप। ठीक है, और डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे हम समझते हैं डिक्शनरी होता है क्या। डिक्शनरी क्या है ना, एक ऐसा डाटा टाइप होता है जिसके अंदर हम की वैल्यू पेयर में डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, की वैल्यू पेयर होता है क्या है, की वैल्यू पेयर को समझने के लिए सीधा हम एक होम पे आएंगे और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेंगे। ठीक है, ताकि हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू हमको इजीली पता लग सके कि की वैल्यू पेयर होता है क्या है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं, ये वाला फॉर्म ले लेते हैं। और इस फॉर्म के अंदर आप देख सकते हो पहले क्या है ना, फुल नेम। तो फुल नेम यहाँ पे क्या होगा, एक की होगा। और यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है, रीड टेक्स्ट है, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो ये वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, कुछ डाटा में इंसर्ट करेंगे। डाटा बोल सकते हो या वैल्यू बोल सकते हो। यहाँ पे जो कुछ हम इंसर्ट करेंगे, जो भी नेम हम इंसर्ट करेंगे, उस नेम को बोलेंगे वैल्यू। ठीक है, इसी तरह जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या होगा, एक की होगा। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अगर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या होगा ना, वैल्यू होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जेंडर भी क्या होगा ना, जेंडर भी यहाँ पे की होगा। और मेल और फीमेल ये दोनों क्या होगा, वैल्यू होगा। और जो भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेल सिलेक्ट करो या फिर फीमेल सिलेक्ट करो, मेल और फीमेल दोनों के बीच में जो भी क्या होगा ना, वैल्यू होगा। आप मेल सिलेक्ट करो तो मेल क्या होगा, वैल्यू होगा। फीमेल में सिलेक्ट करो तो फीमेल होगा, वैल्यू होगा। ठीक है, तो नेशनल क्या है ना, नेशनलिटी नेशनलिटी क्या होगा, की होगा। और यहाँ पे जो नेशनलिटी इंडियन जो कुछ भी आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे, जो कुछ भी आप लिखोगे, वो क्या होगा, आपका वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या क्या तो ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर में वैल्यू को स्टोर करते हैं डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो देन VS कोड में आते हैं और यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 10 20 और 30 लिख देंगे, क्या डिक्शनरी कहलाएगा? नहीं भाई, ये डिक्शनरी नहीं कहलाता। ये कहलाएगा हमारा जो सेट है, वो सेट कहलाता है। क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यू को की वैल्यू पेयर में नहीं लिखे, डायरेक्ट हम वैल्यू लिखे, तो इसको अंदर की वैल्यू पेयर में लिखना पड़ता है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये सेट टाइप का वैल्यू कहलाएगा। तो इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट और टाइप ऑफ ये करते हैं, चेक करके देख लेते हैं ये डिक्शनरी प्रिंट करता है, यहाँ पे सेट प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे CD और डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे PY और PY कलेक्शन डॉट PY और एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, सेट टाइप का वेरिएबल है, जो है सेट टाइप का वेरिएबल है। तो ये डिक्शनरी नहीं कहलाता है। ठीक है, तो डिक्शनरी को लिखने के लिए हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट के अंदर l लिखेंगे, की देन वैल्यू लिखेंगे। तो की आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, और की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 क्या होगा, यहाँ पे की होगा। और इसके अंदर हम लिख देंगे देवा लिख देंगे, तो देवा यहाँ पे क्या होगा ना, वैल्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मल्टीपुल आप वैल्यू लेना चाहते हो, की वैल्यू पेयर लेना चाहते हो, तो आप कॉमा से सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये क्या है ना, एक की वैल्यू पेयर है। और यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 यहाँ पे क्या है ना, 2 यहाँ पे की है। और की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। यहाँ पे कॉलन देंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम कॉलेज लिख देंगे। ठीक है, कॉलेज में यहाँ पे एसोसिएट लिखते हैं, रोट लिख देंगे। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू लेना चाहते हो, मल्टीपल की वैल्यू लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कमा देके सेपरेट कर, कमा से सेपरेट करके मल्टीपल वैल्यू को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे प्रिंट और टाइप ऑफ करते हैं और चेक करते हैं कि डिक्शनरी कहलाएगा या फिर सेट कहलाता है। ठीक है, तो इसको अंदर हम लिखेंगे टाइप ऑफ करते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं। और यहाँ पे इसको दोबारा हम यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे जो है डिक्शनरी टाइप यहाँ पे प्रिंट कर चुका है। तो ये डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, ये जो है डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, डिक्शनरी को हम क्रिएट करते हैं। अगर इसके अंदर हम कुछ वैल्यू नहीं लिखेंगे तो ये सेट कहलाएगा या फिर डिक्शनरी कहलाता है। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, डिक्शनरी कहलाता है, ये सेट नहीं कहलाता है। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट करेगा, क्योंकि ये एम्प्टी डिक्शनरी है, इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है डिक्शनरी के अंदर। तो इसलिए आप इसको बोलेंगे एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, आप एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं ना, वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं, डिक्शनरी को हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी को ऐसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हमको वैल्यू को गेट करना है। सपोज हमको वैल्यू को गेट करना है, तो हम कैसे गेट कर सकते हैं? वैल्यू को गेट करने के लिए आप की का हम यूज करते हैं।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ऑफ, इसके अंदर हम यहाँ पे अगर टू, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए ऑफ वन, ए ऑफ वन लिख देंगे। तो ए ऑफ वन के अंदर क्या है ना, ए ऑफ वन जो की है, की का वैल्यू क्या है ना, देवा है, तो यहाँ पे जो देवा है यहाँ पे प्रिंट करेगा, क्योंकि ना हम प्रिंट के अंदर हम ए ऑफ वन लिखेंगे। तो ये जो वन जो है वो क्या है ना, की है, और वन का वैल्यू क्या है ना, देवा है, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, देवा प्रिंट करेगा। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देवा जो यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। आपको पूरा लिस्ट को, पूरा डिक्शनरी को प्रिंट करना है, ठीक है, पूरा डिक्शनरी को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम ये ही लिखेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसको हम थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छा से पता लग सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा प्रिंट किया, की और वैल्यू के साथ यहाँ पे प्रिंट किया। तो वन क्या यहाँ पे की है और ये के बाद यहाँ पे वैल्यू है, तो इस तरह क्या है की वैल्यू पेयर में ये प्रिंट किया, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लिखे थे, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखे थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। पहले क्या है ना, फुल नेम है, तो एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, फॉर्म को लेकर डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिखेंगे बी ऑफ, ठीक है, बी ऑफ पहले पे कर देंगे। तो पहला में क्या है ना, फुल नेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे की के अंदर लिख देंगे फुल नेम, ठीक है। और की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कलन का यूज करते हैं, कलन देके यहाँ पे लिखेंगे देवाशीष नाइक, ठीक है। देन क्या है हमारे पास वैल्यू है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे लिख देंगे, शॉर्टकट में लिख देंगे डी ओ बी, और यहाँ पे कॉलम देंगे कि डेट ऑफ बर्थ वैल्यू को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉलम देते हैं। और इसके अंदर लिख देंगे जो भी आप डेट ऑफ बर्थ लेना चाहते हो, सपोज यहाँ पे लिख देते हैं 26 और यहाँ पे 02 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 1199 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम देते हैं, कॉमा देते हैं। और जो वैल्यू है हमारे पास नेक्स्ट क्या है ना, जेंडर, ठीक है। जेंडर के लिए भी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जेंडर, जेंडर के लिए यहाँ पे लिख देंगे हम मेल। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फॉर्म की वैल्यू पेयर में जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इससे हम क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे और इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे बी, और प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको दोबारा यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे जो फुल नेम है वो सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट किया। अगर हमको उसी फुल नेम को क्रिएट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे बी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे फुल, बी ऑफ यहाँ पे लिखेंगे बी ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे फुल नेम। तो इस तरह करेंगे तो यहाँ पे जो देवाशीष नाइक है वो प्रिंट करेगा, तो बिना फुल नेम का वैल्यू क्या है ना, देवाशीष नाइक है, तो यहाँ पे देवाशीष नाइक को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को गेट कर सकते हैं। और एक भी वे है, डॉट गेट फंक्शन होता है, गेट फंक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब आप लिख देंगे फुल नेम, देन गेट फंक्शन भी क्या करते हैं, वैल्यू को गेट करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको रन करते हैं। तो गेट फंक्शन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वैल्यू को गेट करते हैं, ठीक है। और भी कुछ फंक्शंस है, वो सारे फंक्शंस को वन बाय वन चलो देखते हैं। तो पहला पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, क्लियर है। क्लियर फंक्शन के थ्रू जितने भी वैल्यू है ऐसे डिक्शनरी के अंदर सारे वैल्यू को हम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे बी डॉट, यहाँ पे क्लियर कर देंगे, बी डॉट यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो ये जो बी फंक्शन है, बी जो सेट है, बी जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर कुछ भी एलिमेंट ऑफ नहीं रहेगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसके ऊपर और एक यहाँ पे प्रिंट लिख देंगे ताकि प्रिंट करेगा, और इसको हम क्लियर करते हैं, यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको हम रन करते हैं, दोबारा यहाँ पे रन करते हैं। तो पहली बार में जो प्रिंट है, प्रिंट जो फंक्शन है, ये पूरा डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे बी डॉट क्लियर लिखे। तो बी डॉट क्लियर क्या करेगा, क्लियर फंक्शन को सारे जो एलिमेंट है डिक्शनरी के अंदर, सारे एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इसके अंदर यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे जो एम्प्टी सेट, यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट किया, एम्प्टी सेट बोल रहा हूँ, डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वैल्यू को हम क्लियर कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो डिक्शनरी क्लियर को यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं और नीचे आते हैं और ये प्रिंट को भी यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं और देन नेक्स्ट फंक्शन के अंदर मूव करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन के अंदर मूव करते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन जो कॉपी फंक्शन है, कॉपी फंक्शन क्या करना है, एक जो डिक्शनरी के जितने भी वैल्यू है, जितना भी एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट अगर अनदर वैल्यू, अनदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना रहता है, तब हम यूज करते हैं कॉपी फंक्शन को। सी ऑफ यहाँ पे बी डॉट कॉपी लिखेंगे, बी डॉट कॉपी लिखेंगे। तो ये जो कॉपी बी के अंदर जितने भी बी डिक्शनरी के अंदर जितने भी ये सारे डाटा है, जितने भी डाटा है वो सारे डाटा का सी वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे सी करेंगे, प्रिंट ऑफ सी करेंगे और इसको प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, दोबारा यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे जो सी का जितना भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू यहाँ पे
निकाल दिया है। ठीक है, तो सी में किसका वैल्यू है ना, बी सेट बी डिक्शनरी का जितना वैल्यू है वो सी सेट के सी वेरिएबल के अंदर भी आ चुका है। तो इस तरह हम क्या कहते हैं, एक वेरिएबल एक सेट के जितने भी डाटा है वो दूसरे वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, गेट फंक्शन है। तो गेट फंक्शन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। गेट फंक्शन के थ्रू गेट फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यू हम लिख देंगे, वो वैल्यू को क्या करेगा, वो गेट करेगा। लेकिन उसका एक और कांसेप्ट है गेट फंक्शन का, और यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट गेट, और इसके अंदर हम लिख देंगे कि इसके अंदर हम लिख देंगे एज लिखेंगे और कॉमा देके यहाँ पे लिख देंगे 0, कॉमा देके यहाँ पे लिख देंगे 0। प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे रन करके चेक करते हैं। तो ये एज फंक्शन क्या करता है, पहले चेक करेगा कि एज है या नहीं, ये जो की है ये की अवेलेबल है या नहीं लिस्ट डिक्शनरी के अंदर। अगर नहीं होगा तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 लिखे है तो 0 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख देंगे 1 लिख देंगे तो 1 क्या है ना, 1 जो है वो अवेलेबल है ये डिक्शनरी के अंदर, तो यहाँ पे वो 0 प्रिंट नहीं करेगा, वो देवा को प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं, दोबारा रन करते हैं तो यहाँ पे देवा वो प्रिंट किया, क्योंकि ना 1 जो की है वो लिस्ट वो डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तब जाके वो डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करता है। तो ये चीज रहता है गेट फंक्शन के थ्रू हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वैल्यू को चेंज करना है, सपोज यहाँ पे देवाशीष नायक को चेंज करके और कुछ नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं ए ऑफ सॉरी यहाँ पे बी ऑफ और की क्या नाम, की क्या है ना फुल नेम है, तो यहाँ पे ऐसे फुल नेम इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे रंजन नाइक लिखेंगे। प्रोग्राम को सेव करते हैं, दोबारा यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज हो चुका होगा। और यहाँ पे बी डॉट लिख देंगे बी डॉट गेट, और गेट फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे नेम लिख देते हैं, फुल नेम लिख देते हैं, फुल नेम। तो फुल नेम अगर अवेलेबल होगा तो फुल नेम को प्रिंट करेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो 0 प्रिंट करेगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे इसको रन करते हैं तो यहाँ पे जो रंजन नायक है वो प्रिंट किया, और देवाशीष नायक चेंज हो गई तो रंजन नायक हो चुका है, तो यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट फंक्शन के अंदर मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास जो है वो आइटम फंक्शन होता है। आइटम फंक्शन क्या कहते हैं ना, आइटम फंक्शन क्या कहते हैं, जितना भी आइटम है वो आइटम यहाँ पे प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे इसको क्लियर करके रन करते हैं, तो आइटम्स प्रोग्राम को सेव करते हैं, दोबारा यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो जितना भी आइटम्स है डिक्शनरी के अंदर सारे आइटम्स को यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कहते हैं ना, आइटम फंक्शन को यूज करके भी हम यहाँ पे वैल्यू को देख सकते हैं कितना आइटम्स है हमारे पास। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इस तरह हम यूज करते हैं आइटम फंक्शन को। और भी फंक्शन है, चलो देखते हैं। देन ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है की। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है की फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जितने भी की है वो सारे की को हम गेट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं, तो जितने भी की है वो ओनली की को प्रिंट करेगा। देखो फुल नेम है क्या ना, फुल नेम यहाँ पे क्या है की है, देन डीओ भी क्या है की है, और जेंडर भी क्या है की है, तो ये ओनली की को प्रिंट करेगा, वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा की फंक्शन। ठीक है, की को गेट करके हमको दे देता है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, की फंक्शन को हम यूज करते हैं, और की को गेट करना है, ओनली की को गेट करना है तो हम की फंक्शन को हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमको वैल्यू गेट करना है तो वैल्यू को गेट, जैसे कि हम ऐसे की को गेट कर रहे हैं तो उसी तरह हम वैल्यू को गेट करना है, तो यहाँ पे बी डॉट वैल्यू फंक्शन है और वैल्यू फंक्शन को हम वैल्यू को हम गेट करते हैं, वैल्यू को गेट करेगा। फिर देखो रंजन नायक क्या है, देवाशीष नायक को हम चेंज करके रंजन नायक किए थे, तो यहाँ पे रंजन नायक प्रिंट किया, देन हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रिंट किया, ओनली वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो मेल भी यहाँ पे क्या है वैल्यू। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी का और भी कुछ फंक्शंस है, वो सारे फंक्शन जब हम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे पाइथन को लेकर तब हम डिस्कशन करने वाले हैं सारे फंक्शन को। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।